गरीबी की वजह से मासूमों ने अपनी मां को खो दिया। जहां सरकारों के खोखले दावे, कानून व्यवस्था के आमजन में विश्वास जैसी बड़ी बड़ी बातों का आज इस गरीबों ने सामने लाकर दृश्य दिखाया तो दृश्य इतना मार्मिक था कि पत्रकारों ने जब घटना का जायजा लिया तो दिल ही सीज गया। और सीजे भी क्यों ना, जब वार्ड में मां का शव बेड पर है, उनके 3 माह का मासूम व 3 वर्ष की बेटी को पता ही नहीं है कि उनकी मां अब इस दुनिया में रही ही नहीं। दोनों मासूम यह समझते रहे कि उनकी मां सो रही है, जबकि मां तो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। मां के शव को उसी की ओढ़ने से ओढ़ा रखे कपड़े को खींचकर मां को जगाने के लिए बार बार कपड़े को खींचते तो पास में खड़ी मासूमों की नानी बिलखलाती हुई उन्हें ऐसा करने से रोकती दिखाई दी। वार्ड में भर्ती मरीजों के बीच यह मार्मिक दृश्य कुछ देर ही नहीं बल्कि 6 घंटों तक चलता रहा। जो भी यह दृश्य देखता विचलित हो उठता। मृतका 20 वर्षीय शबाना का ससुराल हरियाणा के रेवाड़ी व पीहर टोंक जिले के नगरकोट में है। मृतका के भाई कालू ने बताया कि उसकी बहन के शुक्रवार से पसलियों में दर्द हो रहा था। शनिवार को इधर उधर से उधार मांगकर उसे दिखाने के लिए कोटा ले जा रहे थे। नगरकोट से नैनवा तक तो जैसे तैसे कर आए थे। नैनवा से कोटा जाने वाली बस में बैठे थे। साथ में मां व परिवार के अन्य सदस्य भी थे। बस रवाना होते ही बहन की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो बस को रुकवाकर बस से उतारा गया और बहन को नैनवा चिकित्सालय लाए। चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान ही कुछ देर में मौत हो गई। आखिरकार गरीबी अभिशाप इस तरीके से दिखाई दी। क्या परिस्थिति है इनके घर की? गरीब घर के सदस्य हैं। अच्छा। ना तो इनके घर में कोई, इनके पिताजी थे बच्चों के, वो भी पहले बीमारी से एक्सपायर हो गए। किन बच्चों के? जो इन अभी जो मृतका थी इसके पिताजी। अच्छा, इनके पिताजी। मृतका के पिताजी भी कुछ समय पहले बीमारी से मर गए। हाँ। इनकी शादी भी कैसे कैसे करके इन गरीब बच्चों ने कर्जा करके कैसे भी करके मजदूरी करके तो पेट भरते हैं। हाँ। ऐसे कर करके शादी की है। और अब इनके पास में कोई स्थायी रहने के लिए भी टूटा फूटा झोपड़ा है। नहीं, वो मतलब घर है नहीं है इनके पास? घर एक घर है। इनके निवासी नगर के निवासी हैं पिछले 15 सालों से। उससे पहले भी कई बार से आए कोई हुए सरकारी योजनाओं का कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा हो? इनको एक प्रधानमंत्री आवास के तहत एक इनके पास में मकान है। उसमें ये 4 भाई और 3 बहुएं उसी में रहते हैं। उसे एक मकान, एक ही मकान में रहते हैं 4 भाई और ये बूढ़ी माँ उनके साथ है। इनके पिताजी क्या करते हैं इन बच्चों के? इन बच्चों कारीगर थे चुनाई के, लेकिन वो पिछले कुछ सालों पहले एक्सपायर हो गए बीमारी से। नहीं, ये जो अभी एक्सपायर हुए मृतका जिसके इन बच्चों ये इनके मृतका के पिताजी हरियाणा निवासी हैं और ये वहाँ पे भी मजदूरी। मृतका के पति? हाँ। मृतका के पति हरियाणा के निवासी हैं और वहीं भी मजदूरी करके लालन पोषण बच्चों का करते हैं। और ये यहाँ पे रहती थी? यहाँ पे ये क्या है, कुछ दिनों से डिलीवरी के चंद महीनों पहले 2-3 महीने पहले आ गई थी। हाँ, डिलीवरी के 3 महीने आराम से निकल गए। 3 महीने के बाद में कल रात को इसने पेट दर्द की शिकायत करी। तो इस पे एक भाई इसका केसुराय पाटन की तरफ वहाँ रहता है आसपास। तो इसने कहा कि बहन मैं तेरे को वहीं कोटा दिखा दूंगा और इसको कोटा लेके जा रहा था। मुझे कुछ जानकारी लगी कि मतलब इतनी हालत खराब है, इतनी परिस्थिति खराब है कि दफनाने के पैसे भी जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सत्य है। यह भी हम मोहल्ले वासियों को ही करना पड़ेगा। कफन दफन भी सारा खर्चा हमें ही भोगना पड़ेगा। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग ही करोगे? हम ही करेंगे। इनके पास कुछ नहीं। जिमिन निजाम मंसूरी नगरकोट से, समाज सेवी वार्ड पंच। और अच्छा, ठीक है। क्या लगते है मृतक आपके? ये मेरी बहन लग रही है। बहन लगती है? छोटी है बड़ी है आपसे? सबसे छोटी है। क्या नाम है इनका? शबाना। और आपका क्या नाम है? कालू। कहाँ के निवासी हो? अपने नगर के। नगर के। क्या हुआ था? हम आए वहाँ से, नगर से बड़े तबीयत से आए हैं। अच्छा। गाड़ी में बैठ गए हम। हाँ। इससे तो अचानक ही। क्या बीमार हो रहे थे? बीमार कुछ भी नहीं थी। तो फिर आप कहाँ लेके जा रहे थे? हम ये क्या है, रात इसके दर्द हो गया था पेट में। अच्छा। साइड में। हाँ। ये बोली भाईजान मेरे पेट में दर्द हो गया। मैंने बेटा कोटा दिखा दूंगा तुझे। अच्छा। और कोटा से मैंने कहा अम्मा के साथ ठंडा दूंगा। अच्छा। अब वहाँ से तुम्हारे साथ आ गई है। बैठ भी गए हम गाड़ी में। ये तो अचानक ही हुई है। अच्छा, तो फिर आप यहाँ नैनवा हॉस्पिटल यहाँ ले आए, यहाँ पर ले आए हम। तो यहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया? नहीं, जब तो जिंदा ही थी है। अच्छा। उसके बाद में इसके वो सारा चीज लगाई। हाँ। उसके बाद में फिर बताई थी। तो वो मृतक मान ली? हाँ।
तो फिर अब इनके ससुराल वालों से बात हुई आपकी? हाँ हो गई। आपके जीजा जी हाँ, हो से गई। उन्होंने क्या बोला? वो आ रहे हैं, सुबह तक आ जाएंगे। सुबह तक आएंगे तो पुलिस तो जब भी आपको बॉडी देगी, कोई दिक्कत नहीं है हमको। कोई दिक्कत नहीं है। में और उसका ससुराल है हरियाणा में। उसके 3 महीने पहले बच्ची डिलीवरी होना बताया गया। उसकी तबीयत खराब होने से या शरीर में कोई ब्लड की कमी होने से उसको इलाज के लिए नैनवा लाया गया। नैनवा से ज़्यादा हालत खराब होने से उसको जांच वाँच के लिए और इलाज के लिए कोटा ले जाया जा रहा था और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। उसकी बॉडी वापस नैनवा अस्पताल ले आए परिजन। सूचना मिलने पर, चूंकि मामला जानकारी करने पर पता चला कि इसकी शादी 3 साल पहले हुई, तो 7 साल से कम शादी का समय होने से पीहर पक्ष एवं ससुराल पक्ष दोनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई की जाना न्यायोचित होने से अब शाम तक ही उनके ससुराल वालों को हरियाणा पे सूचना कर दी गई। वो ससुराल वाले वहाँ से रवाना होने की बता रहे हैं। रात भर में वो पहुंचेंगे। सुबह इसका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तो सर ससुराल वालों से आपकी बात हुई थी? हमारी बात हुई तो उन्होंने क्या बोला आपसे? रवाना हो गए। वो कह रहे कि हमें तो कोई शंका नहीं है, हाँ। हम तो कोई पोस्टमार्टम पंचनामा नहीं कराना चाह रहे, क्योंकि उनका कहना है, लेकिन फोन से कहना ये ठीक नहीं है। पुलिस तो अपने या मौजूद चलेगी। यहाँ आएंगे, बॉडी को देखेंगे, उसके बाद में उनसे लिखित में जो भी है वो उनका एक्शन रिएक्शन वो लिया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।